अब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रहे। इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे समझें आप कि ये विद्युत द्विध्रुव है ये वाला, और ये इन दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा है। और ये एक समान विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। ये ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये विद्युत द्विध्रुव है। ए पर ए माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। तो यहाँ से यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। तो ये जो क्यू आवेश है वो ऋणात्मक आवेश से प्रतिकर्ष आकर्षण महसूस करेगा। तो बल का मान होगा F वेक्टर बराबर क्यू ई नॉट वेक्टर। और यहाँ पर यानी कि विद्युत बल रेखाएं जब प्लस से स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पर ये मान होगा अपना माइनस क्यू ई वेक्टर। अब हम देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं। एक तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर और एक F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। दोनों बल परिमाण में समान है, ठीक है। एक प्लस है और एक माइनस है और इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें कुल मान 0 प्राप्त होता है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर कोई अगर आपसे पूछे कि परिणामी बल कितना होगा, F वेक्टर यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल कितना होगा, तो हम कहेंगे क्यू ई वेक्टर और माइनस का क्यू ई वेक्टर, तो टोटल बल कितना हो जाएगा 0। अर्थात परिणामी बल 0 है। अब इसके फलस्वरूप विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं सरकेगा। लेकिन ये जो दोनों बल हैं, ये दोनों बल हैं वो संरेखी नहीं होने के कारण, यानी कि एक ही रेखा में संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करेगा, जो कि विद्युत द्विध्रुव पर एक बल जैसे इस प्रकार से ये F वेक्टर हो गया आपका और एक बल ये हो गया आपका F वेक्टर। तो ये दोनों यानी कि कार्य करेंगे किसके, विद्युत द्विध्रुव पर। तो ये विद्युत द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयास करेंगे। अगर विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है तो इसको ये घुमाएंगे, ये घुमाने का प्रयास करेंगे और जब ये इसको घुमाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो बल आघूर्ण होता है, बल यानी कि बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण जो होता है वो क्या होता है अपना बल गुणा आघूर्ण भुजा। बल का मान कितना अपना F और आघूर्ण भुजा दोनों यानी कि बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी को हम निकालने के लिए हमने त्रिभुज, ये हमारा AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका ये वाली जो रेखा है वो अपनी एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हमें ये लंब हो गया, ये आधार है, अपन को इसके अंदर ये वाली बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो लंब को हम साइन कहते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का हम मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा वो लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना होगा, कर्ण का मान 2a है, तो लंब हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। तो 2a साइन थीटा हो जाएगा। F का मान यहाँ पे इसमें टॉर्क है, बलाघूर्ण को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ये QE हो गया अपना, ये 2a साइन थीटा हो गया अपना, और Q और 2a को हम जानते हैं P होता है, ये PE साइन थीटा हो जाएगा। टॉ वेक्टर को अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें इसको, तो साइन थीटा को अपन इसमें से हटा देंगे तो ये P क्रॉस E वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब है बलाघूर्ण की जो दिशा है वो P क्रॉस E वेक्टर, यानी कि अगर ये x है ये y है तो ये z में होगा, सदिश गुणनफल से दी जाती है। साइन थीटा आपका क्लियर हो जाना चाहिए। साइन थीटा आपका क्या होगा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी ये वाली होगी अपनी, एक बल आपका ये रहा, एक बल आपका ये रहा। इस दूरी को याद करने के लिए हम साइन थीटा काम में लेंगे, तो लंब बटा कर्ण काम में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब आपने इसमें सदिश रूप में इसकी डायरेक्शन देखें, ये हमारा E वेक्टर है और ये हमारा P वेक्टर है, ठीक है। दोनों के बीच में कोण थीटा है, यानी कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हमारा
क्या होगा, टॉ वेक्टर होगा। टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब स्थितियां देख लो इसमें। केस फर्स्ट, दो केस हैं इसमें। तो केस फर्स्ट को अगर अपन केस फर्स्ट देखें अपन, तो थीटा का मान अगर हम 0 कर दें, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र की सीध में ही रखा हुआ है, ऐसे संरेखित है प्रारंभ से, यहाँ पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं होगा, ठीक है, और वो स्थायी अवस्था में रहेगा, क्योंकि साइन 0 का मान अगर हम देखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो टॉर्क का मान भी कितना आएगा आपका, 0 आएगा। केस सेकंड, अगर 180 डिग्री है, थीटा का मान अगर 180 डिग्री है तो भी टॉर्क का मान 0 होगा। तो ये भी क्या होगी, एक इसे हम अस्थायी साम्यावस्था बोलेंगे अपन। ये द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था होती है। अगर हम द्विध्रुव को ऐसे रख दें, 180 डिग्री है और हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी दिशा ई वेक्टर है। रेड कलर से तो हम ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सेकंड जो है ये अपना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में कितना कोण है, 180 डिग्री का कोण है। यह हमारी इस अवस्था को कहते हैं हम द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था। और केस थर्ड, यदि थीटा का मान अगर 90 रख दें, इस कंडीशन में टॉ मैक्सिमम होगा। वो आपको पता है, अगर किसी नदी में पानी ऐसे बह रहा है, आप अगर उसमें सीधे खड़े हो जाते हैं तो इस समय आपको सर्वाधिक यानी कि बल महसूस करेंगे आप इस कंडीशन में। और धीरे धीरे अगर पानी का बहाव हम बढ़ाते गए तो धीरे 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 आप उसके संरेखित हो जाएंगे, आप संरेखित हो जाएंगे। तो टॉ मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका पीई, यानी कि टॉ मैक्सिमम का मान कितना होगा आपका पीई। तो अभी हमने पढ़ लिया है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, क्या सूत्र होता है, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, यानी कि टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आपको पता है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे और थीटा कोण पर रखेंगे तो उसके दोनों सिरों पर दो बल कार्य करेंगे। जो दोनों बल होंगे वो परिणामी बल का मान तो 0 होगा, लेकिन दोनों संरेखित नहीं होंगे, और संरेखित नहीं होने के कारण ये दोनों एक बल युग्म यानी कि एक कपल क्या करेंगे, एक कपल, ये जो है एक कपल जो होगा यानी कि फोर्स, वो क्या करेंगे इसके अंदर डेवलप करेंगे। तो कपल फोर्स जो डेवलप करेंगे वही कपल फोर्स वो आपने बलागुण में पढ़ा होगा। जैसे अपन किसी, जब कोई एक कैप को खोलते हैं, कोई बोतल है उसकी आप कैप को खोलिए, या फिर कहीं भी चीज को आप, नल की जो टैप होती है उसको आप घुमाइए, तो उस कंडीशन में आपको कपल फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो कपल फोर्स होगा ये क्या करेगा, विद्युत द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयास करेगा। आपको अधिकतम की कंडीशन याद रखनी है कि मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो किस कंडीशन में होगा, जब थीटा का मान 90 होगा। जब थीटा का मान 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगा।